हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसी एस जयपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो डियर एस्पायरेंट, जो स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे रिलेटेड टू यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यस। तो देखो, आपके एग्जाम की डेट, ये जो भर्ती है, ये आपके पास फॉर्म जो है वो 2022 में आए थे। अभी फॉर्म कोई रीओपन नहीं हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम की जो डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। 16 और 17 फरवरी के दौरान आपके पास ये पेपर आपका कंडक्ट करा जाएगा, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री की जो वैकेंसी थी वो आपके पास 70 थी। तो जो भी साथी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं या फिर जो भी एस्पायरेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि एक बड़े लंबे समय के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट जो है वो आपकी डिक्लेयर हो गई है। 16 या 17 फरवरी के दौरान आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो सबसे पहली बात देखो, थोड़ा सा एक बार सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 70 है। एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 16 और 17 फेब में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर जो रिटर्न एग्ज़ाम की अगर बात करें ना, कि हमारे पास जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सबको पता होगा जिन्होंने फॉर्म डाला होगा, सबसे पहले दो फेजेस में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया किया गया है। एक आपके पास एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्ज़ाम, जो 200 मार्क्स का है, और 200 मार्क्स का ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और प्लस इस एग्ज़ाम में आपके पास जो सब्जेक्ट आपका है केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के आपके पास 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा। तो जो आपके पास केमिस्ट्री का जो रिटर्न मार्क्स होंगे वो आपके 140 मार्क्स होंगे। उसके अलावा जो आपके पास जीएस वाला पोर्शन है, उसके आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। तो ये आपके पास 30 क्वेश्चन और ये आपके पास 60 नंबर का पेपर होगा। तो ये तो आपका रिटर्न एग्जाम है, जिसकी डेट आपकी तय कर दी गई है, या 16 फरवरी या फिर 17 फरवरी के दौरान ये आपका पेपर होने वाला है। सही है। और केमिस्ट्री में टोटल कुल पद जो है वो आपके पास 70 है ना। यस, लेकिन आपको पता है आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो ये मत सोचिएगा कि क्योंकि कंपटीशन तो हर बार बहुत सारे लोगों ने भी ये फॉर्म भर रखा है। सही है, तो क्राइटेरिया ये रहने वाला है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि 200 अंक का आपके पास एग्जाम होगा, जिसमें आपके पास सामान्य ज्ञान 60 मार्क्स का होगा, और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके पास 140 मार्क्स का रहने वाला है ना। यस। 30% आपके पास जीएस के आएंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आएगा, साइंस भी आएगा, कंप्यूटर की नॉलेज भी आएंगी, कई हैं उसमें, आपने देख लिया होगा सिलेबस उसका। और दूसरा आपके पास क्या है, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ना, उसके आपके पास 70% होंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि 140 मार्क्स जो है इनको हम कैसे कवर करें, कैसे अपने सिलेबस को कवर करें, कि बचे हुए टाइम, जितना भी समय आपके पास है, आप उस टाइम के दौरान अपने पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को आप रिवाइज कर लें। देखो भाई, अगर बात करें आपके सिलेबस की, जिस तरीके से एमपीपीएससी में 10 यूनिट दी हुई है, आपके सिलेबस में भी टोटल 10 यूनिट्स हैं। अब 10 यूनिट की बात की जाए तो जो पिछला पेपर हुआ था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसका पेपर का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखो, अगर बात करें टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने आने वाले हैं, सर 70 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं ना। तो एक यूनिट की अगर बात की जाए, टोटल 10 यूनिट आपके पास दी है, तो आप मान के चलो हर यूनिट से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है, यूनिट वाइज में भी सब टॉपिक आपके दिए हुए हैं। जैसे पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दिया हुआ है ना, इसका सिलेबस आप देखोगे तो इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़नी है। एक तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, दूसरा यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पीरियोडिसिटी पढ़नी है। यस, ये दोनों यूनिट आपको पढ़नी है। और एलएस कपलिंग लिख दिया है, तो यानी कि एक हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टर्म सिंबल। तो ऐसा होगा आपके पास भाई, केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन आ जाए, पीरियोडिसिटी के एक आ जाए, एक टर्म सिंबल का आ जाए, और देन आपके पास ये आपका ग्रुप थ्योरी का पोर्शन दिया हुआ है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके पास टोटल कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट आपको पहली यूनिट में कवर करनी है। टर्म सिंबल पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, पीरियोडिसिटी पढ़ना है, और आपका ग्रुप थ्योरी। तो यहाँ से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जब भी कोई भी स्टेट लेवल का कॉलेज लेक्चर का एग्जाम होता है, स्कूल लेक्चर का, तो जो सिलेबस है, सिलेबस के हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरी यूनिट की बात की जाए तो दूसरी यूनिट में आपके पास ये जो केमिस्ट्री दी हुई है, ये आपकी दी हुई है एस एंड पी ब्लॉक केमिस्ट्री आपको दी हुई है, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। सही है। उसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है। तो अब पेपर में क्या होगा, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए, 3 क्वेश्चन आपके बायो इनऑर्गेनिक के आ गए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि हर यूनिट के 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में, अगर हम बात करें
तो बेटा कोऑर्डिनेशन हमें कंप्लीट कवर करना है। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो हमें पूरा पढ़ना है ना। उसमें कोऑर्डिनेशन का स्पेक्ट्रा भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन का मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, बॉन्डिंग थ्योरी भी पढ़नी है, और इवन रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में उसने लिखा हुआ है सिंथेसिस स्ट्रक्चर। तो सिंथेसिस में आपके सारे कॉम्प्लेक्स आ गए, कार्बिन कॉम्प्लेक्स, कार्बाइन कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। अब देन आपसे कह रहा है कैटालाइटिक रिएक्शन। अब कैटालाइटिक रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलता ही है। पाई मेटल कॉम्प्लेक्स में आपके सारे कॉम्प्लेक्स आ गए, आपका फेरोसिन भी आ गया, एल्कीन कॉम्प्लेक्स भी आ गया, एल्काइन भी आ गया, यानी कि कंप्लीट आपको ये कवर करना है ना। देन आपके पास यहाँ पे कह रहा है लिगेंड, फील्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब आप पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन का ही पोर्शन है ना। यस, तो कोऑर्डिनेशन और ओएमसी यूनिट नंबर 3 में हो गए हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री, यस स्टीरियो केमिस्ट्री कवर करनी है। उसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म, आपके पास SN1, SN2, SNI, SN CB, और उसके अलावा E1, E2, E1 CB, पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। और ये कुछ नेम बेस्ड रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट है, सही है। रीअरेंजमेंट कुछ आपकी इंटरमीडिएट बेस्ड भी हैं, कुछ ऑक्सीडेशन बेस्ड भी हैं, और कुछ आपकी कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन है। तो ये यूनिट नंबर आपकी होगी 4th। 5th में आपको पूरा रिएजेंट पढ़ना है ना। यस, 5th यूनिट में आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो आपका क्या है, रिएजेंट है, और यहाँ पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आपका मेंशन करके दिया हुआ है। यस, ये आपके पास पेरीसाइक्लिक। देन आपके पास अगर हम बात करें, यस फोटोकेमिस्ट्री है, एरोमेटिसिटी है, और आपका हेट्रोकेमिस्ट्री है, ये सब आपको कवर करना है ना। यस, यूनिट नंबर 6 की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है। यस, यूनिट नंबर 7 में आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी और टॉपिक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आपको कवर करने हैं। यूनिट 8 जो है ये आपका दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको कवर करना है, और आपके पास केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 9 में अगर बात करें तो इसमें आपका चेन रिएक्शन मेंशन करके दिया हुआ है, ये फोटोफिजिकल केमिस्ट्री में ये आप पढ़ते हैं। यस, उसके अलावा डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, डाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन, ये सारी रिएक्शन है, इनकी फोटोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी है। देन आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट है, जो आप नेट लेवल में पढ़ते हो पूरा आपको थर्मोडायनेमिक्स आपको कवर करना है। यूनिट नंबर 10 में आपका दिया हुआ है फास्ट रिएक्शन, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स और मैक्रोमोलेक्युल्स। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपके पास, ये सारी की सारी 10 यूनिट आपको कवर करनी है ना। यस, ये जो टॉपिक है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, ये आप नेट के में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आपको इनके बारे में पढ़ना है ना। यस, क्योंकि आपके पेपर में किसी से भी क्वेश्चन आपका उठा के पूछ लेगा। यस, ये आपके फास्ट रिएक्शन को स्टडी करने के मेथड, रिलैक्सेशन मेथड पढ़ना है, फ्लैश फोटोलाइसिस पढ़ना है, और मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड पढ़ना है, सही है। स्टोप्ड फ्लो मेथड पढ़ना है, ल्यूमिनेसेंस एंड एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, ये आपका जबलेस्की डायग्राम, वही कहानी आ गई, चलिएगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। तो सिलेबस को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, सारी की सारी यूनिट आपको कवर करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें देन अगर हम चर्चा करें इसके बाद हमारे पास अगर बात की जाए, ये 10 की 10 यूनिट कोर्स जो है वो हमने ऐप पे स्टार्ट कर दिया है, सही है। जिसमें जो आपका सिलेबस वाइज है वो हमने एक एक टॉपिक के आपके वीडियो लेक्चर इसमें अरेंज किए हैं आपके कोर्स में, सही है। 10 यूनिट है, सही है। कोई भी टॉपिक आपका जो भी सिलेबस में मेंशन है वो पूरा टॉपिक इसमें कवर्ड है, सही है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप GACS जयपुर ऐप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सिलेबस वाइज हमने यूनिट आपकी मेंशन करके उसमें ऐड कर दी है। यस, देन अगर हम बात करें और इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है ना, तो देखो बच्चों, जो हमारी बुक है उसके 3500 क्वेश्चन है, ये इसी में आपको ब्रांच वाइज फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों के क्वेश्चन आपको सीक्वेंस वाइज हमने ब्रांच वाइज 3500 क्वेश्चन आपको लगभग, ये आपके पास 100 वीडियो लेक्चर है विद PDF। तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, अगर आप टॉपिक को चेक करना चाहते हो, हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें लगभग कॉलेज लेक्चर की टेस्ट सीरीज है हमारी ये। यस, इसमें लगभग 3000 MCQ कवर्ड है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसका आप टेस्ट पेपर देके अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। उसके अलावा इसमें हम आपके UPPSC स्पेशल टेस्ट, इसमें हम आपके 5 पेपर कंडक्ट करवाएंगे, सही है ना। और वो 5 पेपर क्या होंगे आपके, ईच पेपर कैरिंग 70 क्वेश्चन, यानी मेजर पेपर अलग से 5 हम कंडक्ट कराएंगे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर लेटेस्ट हुए हैं उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन हम करवाएंगे। तो ये तो हो गई आपके कोर्स की बात, सही है। यस, तो उसके अलावा मैं बात करूं कोर्स का प्राइस क्या रखा है, तो कोर्स का प्राइस आपका अफोर्डेबल ही है, जस्ट 1999 यानी कि 1999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, और जितने भी क्वेश्चन हैं
जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं कॉलेज लेक्चरर के, सही है, वो उन सारों का आपको इसमें वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, सही है। तो जो भी स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे, अब आपके सामने बहुत कम समय बचा है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जिन्होंने भी GACA जयपुर ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका कोर्स हमने पब्लिश कर दिया है, कोर्स जाके आप चेक कर सकते हो, सही है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा आपके इस सिलेक्शन में, क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट भी टोटल 70 है, और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो भी कितने आने वाले हैं, 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि जो टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके पास 230 मार्क्स का जो है, इंट्रो को ऐड अगर हम कर देते हैं तो उसमें से 140 मार्क्स जो है वो आपके सिलेबस के हैं। जो फाइनल जो लिस्ट आएगी आपके रिजल्ट की, वो आपके पास 230 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसलिए आपके रिटन एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर अगर आप करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट को और बेस्ट कीजिएगा। उसके साथ साथ जो आपके पास 30 क्वेश्चन जो आपके पास GS के हैं, तो इस पे भी आप फोकस कीजिएगा ना, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन तो टोटल मार्क्स में से ही बनता है। यस, तो 330 नंबर की आपका इंटरव्यू होने वाला है, 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट आपकी आ गई है, सही है। तो जो भी साथी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या कोर्स को देखना चाहते हैं, आप GACA जयपुर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आप पूरे कोर्स को चेक कर सकते हैं। एंड अगेन विश यू ऑल दी बेस्ट। नया साल आप सबको मुबारक हो, और नई साल पे ही सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे GACA जयपुर ऐप के ऊपर स्पेशल ऑफर, हर कोर्स में हमने विशेष छूट दी गई है, तो आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे RPSC कॉलेज लेक्चरर, CSIR नेट, JRF गेट, किसी भी केमिस्ट्री के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप GACA जयपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हर कोर्स वहाँ पे ऐप पे अवेलेबल है, सही है। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट।